योग वाटिका की ओर चल पड़े। हम जैसा जीते हैं, हम जैसा रहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे घर का वातावरण बन जाता है। पहले दिन की कथा में आपसे निवेदन किया था, जनक जी के जीवन का प्रभाव उनके पूरे राज्य में दिखाई पड़ता है और उनका ही भजन का प्रताप है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जनक जी की योग वाटिका का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं इस बाग में लागे बिटप, बिटप कहे तो वृक्ष, कैसे मनोहर, एक नहीं नाना नाना प्रकार के इतने दिव्य वृक्ष लगे हैं जनक जी के बाग में कि जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। और एक नहीं बरन बरन नाना प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं पुष्पित हैं। देवराज इंद्र जब देवलोक से इस बाग को देखते हैं तो निज संपत्ति सुररूख लजाए। देवराज इंद्र अपने बाग को देखकर लज्जित हो जाते हैं। हमारे बाग में भी इतने दिव्य वृक्ष नहीं जो जनक जी के बाग में है। ऐसा क्या खास है? प्रत्येक झाड़ पर, पौधों पर, वृक्षों पर नव पल्लव नव फल सुमन सुहाए। नए पत्ते हैं, नए फल हैं, नए पुष्प हैं, एक भी पत्ते सूखे नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो सर्वकाल बसंत ऋतु का ही यहां आगमन बना रहता है। 5 पक्षी आज इस बाग में उपस्थित हैं। चातक, कोयल, तोता, चकोर और मोर। संत कहते हैं ये पांचों 5 प्रकार के भक्त हैं जो जानते हैं इस बाग में आज प्रथम बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। इस मिलन का दर्शन करने के लिए भक्त ही पक्षियों के रूप में आकर प्रतीक्षा करने लगे। अब इसमें भी देखिए 4 तो बतिया रहे हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये चारों कूजत बिहग। कूजत माने बात करना। ये चारों कौन है? तो 4 प्रकार के भगत हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मने जो दुख होने के बाद भगत बना, अर्थार्थी जो धन के लिए भगत बना, जिज्ञासु जो जानना चाहता इसलिए भगत बना, जो ज्ञानी ज्ञान में अवस्थित हो गया इसलिए भगत है। ये 4 चातक, कोकिल, कीर, चकोर बन के आए, खूब बतिया रहे हैं। लेकिन 5वां जो भगत है, प्रेमी भगत है, प्रेमी के पास बोलने के लिए शक्ति नहीं होती। जो वास्तव में प्रेम करेगा ना वो कभी बोलेगा नहीं, और जो प्रेम नहीं करता है वो कहे बिना मानता भी नहीं। आप नहीं जानते हम आपको कितना प्रेम करते हैं। सावधान, जो बोल रहा है इसका अर्थ वो करता नहीं है। क्यों? करने वाले को बोलने की फुर्सत नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। क्यों? यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ हर पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी
तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है। प्रेम करने वाला बताता नहीं है वो। धरती पर कोई भी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा तू नहीं जानता मैं तुझे कितना प्रेम करती हूँ। और सत्य मानिएगा, धरती पर माँ से अधिक प्रेम करने वाला दूसरा कोई है भी नहीं, कोई नहीं है। जो सबसे अधिक प्रेम करती है वो कभी नहीं बताती कि मैं तुमको बहुत प्रेम करती हूं। प्रेमी बोल नहीं पाता है वो। 4 भगत तो बतिया रहे हैं, पक्षी बन के आए हैं। 5वां भक्त मोर है, प्रेमी भक्त, वो बोल नहीं पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? नटत कल मोरा, वो नाच रहा है, आनंद में है। बाग के मध्य में दिव्य सरोवर है। सरोवर के सोपान मणियों से सजाए हुए हैं। सरोवर के निकट ही भवानी मैया का मंदिर है। प्रभु गए, मालियों से प्रभु ने अनुमति प्राप्त की। चहु दिशि चितई पूछ मालीगण। क्या पूछे? आप कहें तो हम अपने गुरु जी के पूजनार्थ पुष्पदल लेकर जाएं यहां से। मालियों से अनुमति प्राप्त हुई और उसके बाद प्रभु लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे ले भगवान लेने लगे। यहां एक संत का भाव स्मरण रखिएगा। आप लेंगे कब? जब देने वाला कोई होगा। झाड़ पर से पुष्प ले रहे हो तो उसको लेना नहीं कहेंगे, उसको उतारना कहेंगे। हमने पुष्प उतार लिया, यहां रखा हुआ है, यदि इसको लिए तो इसे लेना नहीं, ये उठाना हुआ। यहां कहते हैं लगे लेन दन, भगवान ले रहे हैं। इसका अर्थ भगवान को कोई दे रहा है तब भगवान ले रहे हैं। क्यों? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई ले नहीं सकता। तो यहां भगवान को पुष्प कौन देने लगा? एक संत कह रहे थे कि भगवान का जनकपुर से एक संबंध है। क्या? कौन सा संबंध? ससुरारी का। जनकपुरवासी भगवान के साले हैं, है ना। धरती मैया से जानकी जी का जन्म भया है। ये सारे पौधे वृक्ष भी कहां से निकले हैं? धरती मैया से ही। तो उस नाते राम जी के भाई, जानकी जी के भाई हो गए ना। धरती से निकले हैं तो जानकी जी के भाई हो गए। जानकी मैया के भाई हो गए तो राम जी के क्या हो गए? कहिए, साले हो गए। अब कौन साला चाहेगा कि हमारे रहते जीजा को काम करना पड़े? कोई चाहेगा क्या? राम जी दोना लेके घूमने लगे हो और जितने वृक्ष पौधे थे सब झुक झुक के भगवान के दोने में पुष्प भरने लगे। यही भगवान ले रहे हैं और उन वृक्ष भगवान को पुष्प दे रहे हैं। यही बाबा ने कह दिया, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान घूम घूम कर पुष्प लेने लगे। इसी बीच पार्वती मैया की पूजा करने के लिए मेरी किशोरी मैया अपनी 8 सखियों के साथ आ गईं। कथा में प्रथम बार मेरी मैया का प्रवेश हो रहा है। अस्तु एक बार भाव और श्रद्धा के साथ दोबारा न कहना पड़े, मिथिलापुर तक पहुंच जावे। बोलिए किशोरी मैया की जय। मैया सखियों को लेकर आई, सरोवर में स्नान किया और उसके बाद पहुंच गई पार्वती जी के मंदिर में। जाकर मैया पूजा करके मांगने लगी। क्या? सिया मांग रही अवध कुराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुराज, सरजू
जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवध पुराज सरजू नहाने को। और क्या मांगती है माँ? देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी, मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को, मांगे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवध पुराज सरजू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। और मांगे तुलसी से, हाँ मांगे तुलसी से संत समाज सरजू नहाने, सिया मांग रही अवध पुराज सरजू नहाने, सिया मांग रही अवध पुराज सरजू नहाने को। मैया पूजा करती हैं। कैसे करती हैं? पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, और पूजा करके माने निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जानकी मैया पार्वती जी से कहती हैं, हे भवानी जी, आप मुझे ठीक से देख लीजिए, मैं जैसी हूं ना, मेरे अनुरूप आप मुझे एक सुंदर दुल्हा दे दीजिए। माँ ये नहीं कहती कि ये वो, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अभी किशोरी मैया पूजन कर ही रही थी कि एक सखी, कौन सखी? चतुर सखी आई थी पूजा करने, पूजवा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। कितनी चतुर है देखिए। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प लेते देख लिया। कही अरे ये कलिये वाले हैं का हो? अरे तो कलिये वाले हैं, कल हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज तो आमने सामने भेंट हो गया। भगवान को देख के दौड़ी है मंदिर में बताने के लिए। गई, पूरा शरीर कांप रहा है, पूरा शरीर पुलकित है, नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं, शब्द सूख गए हैं, कांप रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। बाकी की 7 सखियों ने देखा तो पूछा, रे तुमने क्या देख लिया? ऐसा तो कभी नहीं भया पहले। कहती हैं, अरे झूमत आवे लुहासा और खुशी रुकले नाही रुकात बा। अब कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन
अरे नया कौन बात। क्या देखा तुमने? कहती है कि नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। फिर चलू रे सहेलिया तो के अखिए से देखाई। का दिखाई? ऐसन छैल छबीला देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बा। क्या देखा तुमने? सखी सोचने लगी, यदि कहूं कि राम लक्ष्मण जी पुष्प ले रहे हैं तो इससे तो उनकी महिमा गिर जाएगी। क्यों? अरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, उनके आगे पीछे सेवक को घूमना चाहिए। और आज स्वयं सेवकों का काम स्वयं राम जी कर रहे हैं, पुष्प उतारने राम जी स्वयं आए हैं, इससे तो उनकी महिमा गिर जाएगी। अरे महिमा घटानी है कि महिमा बढ़ानी है? असली बात तो बताना ही नहीं है, क्या कर रहे हैं? झूठ बोल दो। देखिए क्या कहती है, दोनों क्या कर रहे हैं। कहती है पुष्प लेने नहीं आए, फिर देखान बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। वो दोनों भाई कल नगर वाले बगीचा देखने आ गए हैं। अरे बड़े सुंदर है हो, कम उम्र है अभी, बड़े सुंदर है, सर से पांव तक सुंदर है। एक ने कहा और कैसे हैं? कहती एक सांवला है, एक गोरा है, बस। तो दूसरी कहती और बताओ। कहती और नहीं बता सकती। सखिया कहती इसका मतलब तू झूठ बोल रही है। क्यों? जितना तू कह रही उतना तो हमको भी पता है, एक सांवले गोरे हैं, बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है। तू देखी होती तो अवश्य बताती कैसे हैं। वो सखी कहती अरे पगली कैसे बताऊं, जिन आंखों ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास नेत्र नहीं कि वो देखे हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और बतावे कोई और, तो ऐसा होगा क्या? मैं तो केवल एक बात कहती हूं, चलो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। एक सखी कही, हम बताएं कुछ उनके बारे में? हाँ बताओ बताओ। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। जो देख कर आई थी वो कह रही हाँ ठीक कहा तुमने, मैंने भी देखा। क्या देखा? तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू
भाव आ गया। क्या आ गया बताओ बताओ। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। यदि किशोरी का विवाह उनसे हो गया तो कितना आनंद आएगा। तो दूसरी ने कहा उससे हमारा क्या लाभ। जरा सोचो, यदि जानकी के साथ उनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद राम जी आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी कहती है बरनत छवि जहां तहां सब लोग, जानती हो केवल हम लोग ही नहीं पूरे नगर में आज इनकी ही चर्चा हो रही है। सब जगह इनके ही रूप की चर्चा हो रही है। और जानती हो क्या चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं चलो अवश्य देखिए देखन जोगो, चलकर उनको अवश्य देखना चाहिए। क्यों? एक वही देखने योग्य है। जानकी चलोगी? जैसे सखी ने कहा हो, मेरी माँ ने उस सखी को आगे करके और उसके पिछुए पिछुए मैया चल पड़ी। माँ जब चली तो उनके हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल तीनों बज उठा। प्रभु पुष्प ले रहे हैं। लेते लेते कान में आवाज आई। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आवाज सुन रहे हो? ऐसा लगता है मानो कामदेव आज दुंदुभी बजाकर और पूरे विश्व को अपने बस में करने जा रहे हो। अभी प्रभु बता ही रहे थे तब तक जानकी जी दिखाई पड़ गई। भगवान ने मां को देखा। लक्ष्मण जी से कहा, भाई पुष्प बाद में, पहले वो देखो। तत जनक तनया यज्ञ जेहि कारण होए, धनुष यज्ञ जेहि कारण। लक्ष्मण जी पूछे यहाँ क्या कर रही हैं? प्रभु बोले यहाँ पर पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। भगवान कहते हैं भाई ये वही जनक जी की लाडली जानकी जी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ रखा गया है। पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में सखियों के साथ आई हैं। लेकिन लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, सपने हु जे पर नारी नहेरी। रघुवंशी स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करता, परंतु आज मेरा मन इनके अलौकिक स्वरूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है मुझे नहीं पता। सो सब कारण जान विधाता, ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, प्रभु
ये तो आप भी जा रहे हैं, जान रहे हैं कि आपका मन क्यों आकर्षित हो रहा है। क्यों? आपका मन इन पर नहीं होगा तो किस पे होगा? ये आपकी आदि शक्ति है प्रभु, क्या आपको नहीं पता? दोनों भाई यही बात कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता के ओट से उस सखी ने राम जी का दर्शन कराया मां का। जैसे किशोरी मैया ने प्रभु को देखा है देखी रूप लोचन ललचाने, मां के नेत्र प्रभु के दर्शन के बाद ललचाने लगे। कहें तो मां बार बार नेत्र बंद करके इधर मुख करती हैं, फिर देखती हैं, फिर झुकाती हैं, फिर देखती हैं। इसी को ललचाना कहते हैं। जैसे किसी को बहुत गरम गरम गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो, प्लेट में सजा कर ला कर रख दीजिए, एकदम मुलायम मुलायम गुलाब जामुन, गरम गरम, क्या बात है। लेकिन रखने के बाद कह दीजिए कि खा नहीं सकते, आप केवल देख सकते हैं, तो बेचारा देखेगा, फिर सर हटा, नेत्र हटा लेगा। क्यों? जब मिलना ही नहीं है तो देख के क्या होगा, हटाओ छोड़ो। फिर सोचेगा अरे खा नहीं सकते, देख ही के पेट भर लिया जाए। बार बार देखेगा, हटाएगा, देखेगा, हटाएगा। इसी को ललचाना कहते हैं। मां भगवान को देखती हैं, फिर सोचती हैं सखिया क्या सोचेंगी। किशोरी आज एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, तो मारे शर्म के मां नेत्र झुका लेती है। फिर कहती है अच्छा एक बार और देख लें। यही क्रम चल रहा है। मां सोचने लगी कैसे देखूं मैं। उपाय निकाल लिया मां ने। क्या निकाल लिया? लोचन मग, मग कहे तो रास्ता, नेत्र के रास्ते से राम ही उर आनी। मां ने नेत्र के रास्ते से प्रभु के स्वरूप को लिया, प्रवेश कराया और लाकर हृदय के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर सोचने लगी कि जिस दरवाजे से गए हैं, यदि दरवाजे को मैंने खुला छोड़ दिया तो भागी जाएंगे। फिर दीन है पलक कपाट सयानी। मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। क्यों? भाग न जाए। मां ने हृदय में बिठाया तो नेत्र झगड़ने लगे, दोनों नेत्र और हृदय। मां कहती है नयना में राखूं तो हिया मोरा तरसे, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से। नयनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं
माँ ने प्रभु को हृदय में पधरा कर नेत्र बंद करके माँ लगे निहारने। अब किसकी चिंता हो? यही भगवान के दर्शन करने की विधि है। मंदिर जाइए ना, श्री विग्रह दिखाई पड़े तो खड़े होकर भगवान को इतना निहार लीजिए कि मंदिर वाले भगवान मंदिर से निकल के आंखियों में छप जाएं। और फिर आप जब घर पहुंच के और आंख बंद करें तो मंदिर वाले भगवान घर जाने के बाद भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो समझिएगा आपका दर्शन आज का सफल हो गया, पूरा हो गया काम। मां नेत्र बंद करके देखने लगी। सखियां सोच रही हैं कि गौरी जी का ध्यान कर रही है जानकी। एक सखी कहती है, अरे जानकी, गौरी जी का ध्यान बाद में करना, राम जी अभी आए हैं, दोबारा थोड़ी मिलेंगे, जी भर के क्यों नहीं देख लेती हो? जैसे सखियों ने कहा, मां ने नेत्र खोला, लगी प्रभु को निहारने। मेरी मैया, विलंब हो रहा है ऐसा जानकर चतुर सखी, वही चतुर सखी कहती, हाँ चलो चलो ठीक है, चलो चलो चलो, कल फिर तो आना है इसी समय ना, पुनी आऊ बेही बेरिया काली, चलो। अरे जाना है तो चुपचाप चले जाओ, ये कहने की क्या आवश्यकता कि कल फिर इसी समय आना है? वो जानकी जी से नहीं कह रही है, वो राम जी से कह रही है कि प्रभु हम लोग इसी समय कल फिर आने वाले हैं, अस्तु आप भी देरी मत करिएगा, समय के अनुकूल आ जाइएगा यहाँ पर। प्रभु को बताई, माँ को लेकर सखी गई है। जाते समय प्रभु ने माँ के स्वरूप को प्रेम की स्याही से अपने हृदय पर उतार लिया है। जानकी मैया घर नहीं गई, कहाँ गई? मंदिर गई। क्यों? उस स्तुति बाकी रह गई थी वो। और या ये कहें कि अभी अभी पूजा में माँ ने वर मांगा, सामने दर्शन हो गया, अब जो दर्शन हो गया उसी का पक्का कराने मैया फिर पहुंच गई मंदिर में। और जाते जाते शुरू हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माथा, जय गज बदन खड़ानन माथा, आप जगत जननी दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, आपका नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसान, आपके अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारे, भव भव विभव पराभव तारे, विश्व विमोहनि स्वपथ बिहारी, विश्व विमोहनि स्ववस बिहारी, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही सहस सारनासे। माँ, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके अमित प्रभाव को तो वेद भी नहीं जान पाए। माँ, आप ही समस्त कुछ प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम है।
आपकी महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। माँ, आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। आप सब कुछ देने वाली हैं। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं। अस्तु आप जानती हैं किसके मन में क्या चल रहा है। मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप जानती हैं। जो जानती हैं उसको पूरा करिए। जानते हैं मांगना कब पड़ता है? जब हमको लगता है कि बिना मांगे नहीं मिलेगा तो जीव मांग लेता है। हाँ? तभी ना मांगते हैं। इस शरीर मांगे हैं क्या आप? मांगे हैं तो जो शरीर दे दिया वो शरीर की चिंता नहीं करेगा। दांत नहीं थे तो दूध दिया ना। जब दांत दिया है तो विश्वास में रहो, बेरा बेरा पर अन्न भी देगा। विश्वास में रहोगे तब मिलेगा। मांगिए मत। मांगने का अर्थ है हमको भगवान में विश्वास ही नहीं है। मांगिए मत। जानकी मैया क्या कह रही हैं? आप मोर मनोरथ, मैया आप जानहु नीके। मेरे मन के मनोरथ को आप मेरे से अच्छा जानती हैं। मां, पूरा करिए। इतना कह के मेरी किशोरी मैया पार्वती जी के चरणों में लौट गई। है प्रेम से न किसी को भी पिघलाया जा सकता है। किससे? प्रेम से। आप कल्पना करिए, पार्वती मैया हैं, इनके चरणों में जानकी मैया लोटी हैं, लेटी हैं, प्रणाम कर रही हैं। असकहि चरण गहे बैदेहि। मां ने पार्वती जी के चरणों को पकड़ लिया। जानकी मैया के इस भाव का दर्शन करके पार्वती जी विनय प्रेम बस भई भवानी। जानकी जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। कौन? पार्वती जी। परिणाम? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पार्वती मैया के गले की माला खिसक के नीचे गिर गई। नीचे कौन बैठा है? जानकी मैया। पार्वती जी के गले की माला निकली और नीचे जानकी मैया के गले में पड़ गई। यहां पर जानकी मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। किशोरी, आपने जो मांगा आपको आशीर्वाद मिल गया। मंदिर गए, भगवान का दर्शन किए और बिना मांगे पुजारी जी यदि भगवान की माला लाकर आपको दे दिए तो समझिएगा पुजारी जी ने नहीं दिया, भगवान ने आपको दिया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। विश्वास में रहिए। माला खिसक गई हो, मूर्ति मुस्कुरा उठी और पार्वती जी बोल पड़ी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। क्या? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। पार्वती, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझना। आपकी मनोकामना पूरी भई। वही वर आपको मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। क्यों? नारद जी का वचन सदैव सत्य है। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। ये छंद आप सबको याद है। आइए हम और आप सब लोग मिलकर गाते हैं। मैया पार्वती जानकी जी से कहती हैं, मनुजाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज सुंदर सामरो। मनुजाहि राचेउ मिली ही सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह
भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हर सियरी। भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हर सियरी। तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिल गया। क्या मिल गया? मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज है सुंदर है वो मिलेगा। पार्वती जी बोली और स्पष्ट कर दूं, दोनों में कौन? वहां तो दो है, दोनों सहज सुंदर है, दोनों में सांवरो, जो सांवला है वो मिलेगा। वो है कौन? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। जानकी वो करुणा निधान है, सज्जन है, शीलवान है, और किशोरी सबसे अच्छी बात वो आपके प्रेम को जानते हैं। आप संसार वालों को प्रेम करिए, संसार वाले आपके प्रेम को जाने न जाने, लेकिन आप भगवान को कितना प्रेम करते हैं भगवान इस बात को भली भांति जानते हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। जनाए, ये बिना जनाए सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मौन बैठे रहते हैं। आशीर्वाद मिल गया। मेरी माँ किशोरी जी बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके, पूजन करके बारंबार सखियों के साथ घर जाती हैं। इधर मेरे प्रभु पुष्प दल लेकर भैया लक्ष्मण के साथ गुरु जी के पास आए, और देखिए गुरु जी के पास आकर राम जी ने कुछ छिपाया नहीं। राम जी बोले गुरुदेव आज पुष्प वाटिका में जनक जी की बेटी जानकी जी दिखाई पड़ी, न जाने मेरा मन उनकी ओर क्यों आकर्षित हो गया। गुरु जी कहे आकर्षित हो गया? हाँ गुरु जी इधर आओ, आशीर्वाद ले जाओ। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सोनी भये सुहारे। राम लखन सुनि भये सुहारे। हाँ, राम लखन सोनी भये सुहारे। आशीर्वाद मिल गया गुरुदेव भगवान का। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम जी और लक्ष्मण जी सुनकर प्रसन्न